मित्रों, सादर नमस्कार। आज पाठ 37 में जेपी ने कहा था, मैं उस बात को रखना चाहता हूं जो आपने सुना होगा सत्ता के केंद्रीकरण के बाद, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे हो। उस संबंध में लोकनायक जयप्रकाश कहते हैं, अपने हाल के अनुभवों में यह बात हमको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सत्ता के केंद्रित हो जाने से बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमारा ध्यान अब तक उपेक्षित रहा। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर की स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बना सकेगी। सत्ता हथियाने, तानाशाही लादने की वृत्ति के विरुद्ध ऐसी विकेंद्रित व्यवस्था की ढाल बन सकती है। इसलिए हमारा झुकाव सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता के जीवन को प्रभावित करने वाले सवालों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से देश के दूर दराज के गांव वालों को शामिल किया जा सकेगा। मित्रों, वास्तव में अपने यहाँ निचले स्तर पर लोकतंत्र की बुनियाद अभी कोई खास नहीं बनी है। पंचायती राज गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य दूसरी जगहों पर कहीं थोड़ा बहुत चलता होगा, पर देश में सब कुछ बहुत अच्छी तरह खड़ा नहीं हो सका है। गांव को बुनियादी इकाई मानने की बात अपने संविधान में लिखी है। निचले स्तर पर लोगों की अधिकतम सत्ता मिलनी चाहिए। इस विषय के जानकार लोगों को मिलकर ठोस सुझाव सरकार के सामने रखना चाहिए। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं से चुनाव दलीय आधार पर न हो, यह बात सर्वोदय आंदोलन तथा अन्य कई दूसरे लोगों की ओर से वर्षों से कही जा रही है। मित्रों, पंडित नेहरू के समय में कई राजनीतिक दलों ने भी इसे माना भी था, परंतु व्यवहार में इस दिशा में कुछ खास नहीं हुआ। अब फिर इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र की बुनियाद ग्राम स्तर पर मजबूत करने के काम राजनीतिक दलों को अधिक रुचि नहीं होती। यह काम तो सर्वोदय कार्यकर्ताओं और निर्दलीय तत्वों को ही करना होगा। शायद यह हो भी सकता है कि जनता की शक्ति बढ़ने लगे तो उल्टे वह दल वालों के लिए अपने खतरे को पे दिखाई दे। इसलिए यह काम निर्दलीय तत्वों का ही है। सर्वोदय आंदोलन का यह काम वर्षों से करता आया है और इसकी ग्राम स्वराज की बात अभी भी उतनी प्रासंगिक है। ग्राम स्वराज के आधार पर लोकतंत्र मजबूत बनाया जा सकेगा। बुनियादी निर्माण का काम यही है। यह सब करेंगे तो वास्तव में जनता का राज लाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। यह एक राजनीतिक क्रांति होगी। सत्ता ऊपर से आकर नीचे जाए, जनसाधारण के पास जाए, जनता के हाथों में जाए, गांव गांव में जाए। यह अर्थ